नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम सर्वे ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक एक जिले का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताएंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिला आता है जिसका नाम है पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो बीजेपी यानी जेडीयू के खाते में 6 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं यदि हम आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीटें आते हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है भोजपुर जिला। बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला भोजपुर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन आरजेडी की बात करें तो उसके खाते में 3 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कटिहार जिला। कटिहार जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है। वहीं पर 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सुपौल जिला। बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला सुपौल जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जेडीयू के खाते में आते हुए नजर आ रही हैं। वहीं पर 3 सीटें इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी यानी जेडीयू के खाते में आते हुए नजर आ रही है। वहीं पर 1 सीट आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है नालंदा जिला। बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला नालंदा जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आते हुए नजर आ रही है। वहीं पर 3 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन आरजेडी के खाते में आते हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आते हुए नजर आ रही है। वहीं पर 4 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन आरजेडी के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और 1 विधानसभा सीट अन्य दल में आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बक्सर जिला। बक्सर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। वहीं पर 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है खगड़िया जिला। बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाले खगड़िया जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आते हुए नजर आ रही है।
और 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है औरंगाबाद जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते हुए नजर आ रही है। वहीं पर 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आते हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है सहरसा जिला। सहरसा जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 2 विधानसभा सीटें इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है गया। गया का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 5 विधानसभा सीटें आरजेडीयू के खाते में आ रही है और 1 सीट अन्य दल में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है सीवान जिला। सीवान जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर 4 विधानसभा सीटें आरजेडी के खाते में आ रही है और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आते हुए नजर आ रही है। वहीं पर 3 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन आरजेडी के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है बंका जिला। बंका जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 3 विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 12 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर 6 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य दल में आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों अब तक हमने 243 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो एनडीए के खाते में 63 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 59 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है कैमूर जिला। कैमूर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 11 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर 4 विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य दल में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है भागलपुर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य दल में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है सारण जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं पर 4 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर
4 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है लखीमसराय। लखीमसराय का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है, वहीं पर 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही है, वहीं पर 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है अररिया जिला। अररिया जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही हैं और 2 सीट इंडिया के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्णिया जिला। बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला पूर्णिया जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मधुबनी जिला। मधुबनी जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 1 विधानसभा सीटें अन्य दल में आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 3 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन आरजेडी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही हैं और 2 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है रोहतास जिला। रोहतास जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही है। उसके बाद इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इसके खाते में 3 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है नवादा जिला। नवादा जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही हैं और 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आ रही हैं और 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन आरजेडी के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही हैं और 5 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है जमुई जिला। जमुई जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इसके खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमने आपको 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिनमें देखा जाए तो एनडीए के खाते में 124 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं यदि हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इसके खाते में 109 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 10 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।